दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसे कमाना आसान है, लेकिन उन्हें बचाना, असली खेल वही शुरू होता है। अगर आप भी बार बार घाटे से परेशान हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम बात करेंगे बेस्ट सेलर बुक हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट की, जो सिखाती है कैसे पूंजी की रक्षा करें, सही कंपनी चुनें, सही समय पर खरीदें बेचें, और वो भी बिना भीड़ के पीछे भागे। तो चलिए कदम दकदम सीखते हैं वो सीक्रेट्स जो आपको एक स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर बनाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर पॉइंट आपके पैसे बचाने और बढ़ाने में मदद करेगा। चैप्टर 1, मूल विचार। शेयर मार्केट में जीतने का असली तरीका है बड़े नुकसान से बचना, न कि जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना। पूंजी की सुरक्षा सबसे पहले। मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना तभी संभव है जब आप अपनी मूल पूंजी को सुरक्षित रखें। अगर शुरुआत में बड़ा घाटा हो गया तो उस पैसे की भरपाई करने में बहुत समय और मेहनत लगती है। उदाहरण, अगर आपने 100 रुपए से निवेश शुरू किया और 50% घाटा हो गया तो आप 50 रुपए पर आ जाते हैं। अब उसी स्तर पर लौटने के लिए आपको 100% रिटर्न कमाना पड़ेगा, जो आसान नहीं है। जल्दी मुनाफे की लालसा खतरनाक है। बहुत से नए निवेशक जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में टिप्स, रूमर या पंप एंड डंप स्कीम में फंस जाते हैं। ऐसे सौदों में फायदा कम और नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेखक कहते हैं, धैर्य शेयर बाजार में सबसे बड़ा हथियार है। दीर्घकालिक सोच अपनाएं। शेयर मार्केट में सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। छोटे छोटे लगातार मुनाफे लंबे समय में बड़े धन में बदल जाते हैं। यही है कंपाउंडिंग का जादू। आपको अगला मल्टीबैगर खोजने की बजाय ऐसे स्थिर और भरोसेमंद व्यवसाय में निवेश करना चाहिए जो साल दर साल मुनाफा बढ़ाते हैं। नुकसान से बचना क्यों जरूरी है? बड़े नुकसान आपकी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास को भी तोड़ देते हैं। घाटे के बाद लोग या तो मार्केट से बाहर हो जाते हैं या फिर बदला लेने के चक्कर में और भी जोखिम भरे सौदे करते हैं, जिससे और नुकसान होता है। स्थिर और नियंत्रित रिटर्न लंबी अवधि में ज्यादा फायदेमंद होते हैं। शेयर बाजार में खेल कौन सबसे ज्यादा कमाता है का नहीं है, बल्कि कौन सबसे लंबे समय तक बिना बड़े नुकसान के टिकता है का है। पहले नुकसान से बचो, फिर मुनाफा अपने आप आएगा। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। चैप्टर 2, गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय में निवेश करें। किताब का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है, सिर्फ अच्छे शेयर नहीं, बल्कि अच्छे व्यवसाय खरीदो। क्यों जरूरी है? शेयर की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन व्यवसाय की ताकत लंबे समय में शेयर की दिशा तय करती है। अगर कंपनी का बिजनेस मजबूत है तो अस्थायी मंदी में भी वो संभल जाती है और फिर से बढ़ती है। खराब बिजनेस में चाहे कीमत कितनी भी गिरे, वो कभी पहले जैसा नहीं बन पाता। गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय की पहचान। 1, मजबूत वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। लगातार राजस्व, रेवेन्यू और लाभ, प्रॉफिट में वृद्धि। कम या नियंत्रित ऋण, डेट। नकद प्रवाह, कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। 2, स्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, कंपिटिटिव एडवांटेज बटा मोट। ब्रांड पावर, जैसे एशियन पेंट्स, HDFC बैंक। पेटेंट बटा टेक्नोलॉजी बढ़त। विस्तृत वितरण नेटवर्क। ग्राहक की वफादारी। 3, ईमानदार और सक्षम प्रबंधन, मैनेजमेंट क्वालिटी। शेयर होल्डर फ्रेंडली नीतियां। पारदर्शी रिपोर्टिंग, कोई बड़े घोटाले या धोखाधड़ी का इतिहास नहीं। किनसे बचना चाहिए? पैनी स्टॉक्स, सस्ते दिखते हैं लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ कहानी वाले स्टॉक्स, जहां बिजनेस का असली डेटा कमजोर है लेकिन प्रचार बहुत ज्यादा है। लॉस मेकिंग कंपनियां, जब तक वे अपने मॉडल को प्रूव न कर दें, निवेश से दूर रहें। लेखक का फॉर्मूला। 10-15 अच्छी कंपनियां चुनो जो अगले 5-10 साल तक ग्रोथ दे सके। उन्हें समय समय पर ट्रैक करो
लेकिन रोजाना शेयर प्राइस देखने की आदत छोड़ दो। सही कंपनी चुनने के बाद धैर्य ही सबसे बड़ा मुनाफा देता है। गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय खरीदो, औसत दर्जे के नहीं। औसत बिजनेस भले सस्ते मिल जाए, लेकिन उनका रिस्क हमेशा ज्यादा रहेगा। चैप्टर 3 खरीदने का सही समय। सही कंपनी चुनना ही काफी नहीं, उसे सही समय पर खरीदना भी उतना ही जरूरी है। क्यों सही समय मायने रखता है? एक अच्छी कंपनी को भी अगर गलत समय पर खरीदा जाए, जैसे कीमत बहुत ज्यादा होने पर, तो रिटर्न लंबे समय तक फ्लैट रह सकते हैं। सही समय पर खरीदना रिस्क कम करता है और रिटर्न बढ़ाता है। सही समय पहचानने के नियम। 1. कंपनी के नतीजों का ट्रैक करें। तिमाही दर तिमाही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, राजस्व और मुनाफे में लगातार बढ़त होनी चाहिए। कम से कम 3-4 क्वार्टर का पॉजिटिव ट्रेंड दिखे तो बेहतर है। 2. कीमत और वैल्यू का संतुलन, वैल्यूएशन। पे रेशियो, बहुत ऊंचा पे मतलब शेयर महंगा है। पैग रेशियो, प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ 1.5 से कम हो तो अच्छा संकेत है। कीमत बिजनेस की ग्रोथ के हिसाब से वाजिब होनी चाहिए। 3. मार्केट सेंटिमेंट। जब कंपनी अच्छे नतीजे दे रही है लेकिन मार्केट में उस पर ज्यादा चर्चा नहीं है, तब खरीदना बेहतर। भीड़ के पीछे भागने से बचें। जब सब खरीद रहे हों, कीमतें अक्सर ऊंचाई पर होती है। 4. तकनीकी संकेत, टेक्निकल सपोर्ट, लंबी अवधि के निवेशक के लिए वैकल्पिक। लंबी अवधि के सपोर्ट लेवल के पास खरीदना रिस्क कम करता है। अचानक तेज रैली के बाद खरीदने से बचें, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। गलत समय के उदाहरण। नतीजे खराब आने के तुरंत बाद खरीदना, जब तक सुधार के संकेत न हो। आईपीओ में बिना रिसर्च के सिर्फ हाइप पर निवेश करना। 52 वीक हाई पर बिना किसी नई ग्रोथ स्टोरी के खरीदना। सुझाव: धैर्य रखो, सही कंपनी का सही समय आने दो। मौका चूक जाने का डर, FOMO से बचो। मार्केट हमेशा नए मौके देता है। सही समय वही है जब कंपनी का बिजनेस ऊपर की ओर है, वैल्यूएशन वाजिब है और भीड़ अभी वहां नहीं पहुंची है। चैप्टर 4 बेचने का सही समय। बेचना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खरीदना, क्योंकि गलत समय पर बेचने से या तो मुनाफा कम हो जाता है या नुकसान बढ़ जाता है। कब बेचना जरूरी है? 1. कंपनी की बुनियाद, फंडामेंटल्स बिगड़ जाए। लगातार 2-3 क्वार्टर तक राजस्व या मुनाफा गिरना। बिजनेस मॉडल कमजोर होना या ग्रोथ रुक जाना। नई तकनीक या ट्रेंड के कारण कंपनी की प्रोडक्ट सर्विस अप्रासंगिक होना। 2. प्रबंधन पर भरोसा खत्म हो जाए। मैनेजमेंट इश्यूज, धोखाधड़ी, घोटाले या अकाउंटिंग में गड़बड़ी की खबरें। शेयर होल्डर्स के हित में निर्णय न लेना। पारदर्शिता का अभाव। 3. स्टॉप लॉस हिट होना। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पहले से तय नुकसान सीमा, स्टॉप लॉस पर तुरंत बाहर निकलना। शायद वापसी हो जाएगी सोचकर बैठे रहने से बड़े घाटे होते हैं। 4. बेहतर अवसर मिलना। अगर कोई नई, मजबूत और तेज ग्रोथ वाली कंपनी मिलती है और आपके पास पूंजी सीमित है, तो कमजोर हो चुकी पोजीशन को बेचकर फंड शिफ्ट कर सकते हैं। कब नहीं बेचना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि शेयर प्राइस गिर गया है, जबकि कंपनी का बिजनेस अभी भी मजबूत है। छोटी मोटी मार्केट करेक्शन पर घबराकर, भीड़ का अनुसरण करते हुए, FOMO बटा पैनिक सेलिंग। सुझाव: बेचने का फैसला डेटा और फैक्ट्स के आधार पर ले, भावनाओं के नहीं। हर निवेश के लिए पहले से एक एग्जिट स्ट्रैटेजी तय करें। अगर ये संकेत मिले तो बेचूंगा। इससे आप अचानक के उतार चढ़ाव में गलत निर्णय लेने से बचेंगे। बेचना सिर्फ मुनाफा बुक करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पूंजी की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। चैप्टर 5 जोखिम प्रबंधन। शेयर मार्केट में जीतने का असली राज है, पहले जोखिम को नियंत्रित करो, फिर मुनाफे के बारे में सोचो। क्यों जरूरी है? मार्केट में हमेशा अनिश्चितता रहती है। चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, बाहरी कारक जैसे आर्थिक मंदी, राजनीतिक अस्थिरता, नई टेक्नोलॉजी असर डाल सकते हैं। बिना जोखिम प्रबंधन के एक खराब निवेश आपके पूरे पोर्टफोलियो को गिरा सकता है। जोखिम प्रबंधन के मुख्य नियम।
एक, डाइवर्सिफिकेशन, विविधता। एक ही शेयर में 10% से ज्यादा निवेश न करें। अलग अलग सेक्टर में निवेश करें, जैसे बैंकिंग, एफएमसीजी, फार्मा, एटी। अलग अलग मार्केट कैप, लार्ज, मिड, स्मॉल कैप में बैलेंस बनाएं। दो, पोर्टफोलियो का आकार। 10-15 अच्छी कंपनियों में निवेश आदर्श है। इससे फोकस भी रहेगा और रिस्क भी कम होगा। बहुत ज्यादा कंपनियां रखने से ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है और बहुत कम रखने से रिस्क बढ़ जाता है। 3, कैश रिजर्व, नकद रिजर्व। हमेशा कुछ नकद 5-10% रखें ताकि मार्केट गिरने पर अच्छे स्टॉक सस्ते में खरीद सकें। नकद रिजर्व आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है। 4, स्टॉप लॉस और टारगेट। ट्रेडिंग में हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं ताकि घाटा सीमित रहे। लॉन्ग टर्म निवेश में भी मेंटल स्टॉप लॉस रखें, यानी अगर कंपनी की बुनियाद बिगड़े तो तुरंत निकल जाए। 5, इमोशनल कंट्रोल, भावनात्मक नियंत्रण। लोभ, ग्रीड और भय, फियर, दोनों से दूर रहें। अचानक की खबरों या अफवाहों के आधार पर बड़े फैसले न लें। लेखक का उदाहरण, अगर आपने 5-6 स्टॉक्स में निवेश किया और उनमें से 1-2 फेल भी हो गए, तो बाकी मजबूत स्टॉक्स आपका पोर्टफोलियो बचा सकते हैं। लेकिन अगर पूरा पैसा सिर्फ 1-2 कंपनियों में लगाया और वे फेल हो गए, तो वापसी मुश्किल है। मार्केट में सरवाइव करने का पहला नियम है, खुद को किसी एक गलती से बर्बाद होने का मौका मत दो। चैप्टर 6, आम जालों से बचें। शेयर बाजार में पैसे गंवाने का सबसे आसान तरीका है उन्हीं गलतियों को दोहराना जो ज्यादातर निवेशक करते हैं। मुख्य जाल और उनसे बचने के तरीके। 1, ओवर ट्रेडिंग। लगातार खरीद फरोख्त करने से ब्रोकरेज चार्ज, टैक्स और भावनात्मक थकान बढ़ती है। बार बार ट्रेड करने से आप अपने प्लान से भटक जाते हैं। उपाय, केवल स्पष्ट और मजबूत कारण होने पर ही खरीदे बेचें। 2, भीड़ का अनुसरण, फॉलोइंग द क्राउड। जब सभी खरीद रहे होते हैं तब अक्सर कीमतें पहले से ऊंचाई पर होती है। मार्केट की हाइप में फंसकर खरीदे गए शेयर में रिटर्न कमजोर आता है। उपाय, खुद रिसर्च करें, फैक्ट्स पर भरोसा करें। 3, गर्मी के समय खरीदना, चेसिंग रैली। अचानक तेज बढ़े हुए शेयर खरीदना खतरनाक होता है क्योंकि उनमें प्रॉफिट बुकिंग जल्द आ सकती है। उपाय, कंपनी की वास्तविक वैल्यू और ग्रोथ की क्षमता को देखें, सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं। 4, जोखिम को नजरअंदाज करना, इग्नोरिंग रिस्क। ये मान लेना कि ये कंपनी कभी नहीं गिरेगी बहुत खतरनाक है। बाहरी फैक्टर्स, सरकारी नीतियां, टेक्नोलॉजी बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय संकट असर डाल सकते हैं। उपाय, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट प्लान रखें। 5, बिना योजना निवेश, नो क्लियर प्लान। एंट्री और एग्जिट का कोई प्लान न होना, यही घाटे का कारण है। उपाय, हर निवेश से पहले क्यों खरीद रहे हैं, कब बेचेंगे, ये तय करें। लेखक का सुझाव, शेयर बाजार में गलतियों से बचना ही जीत की आधी लड़ाई है। बड़ी सफलता के लिए जरूरी नहीं कि आप जीनियस हों, बस आम निवेशकों जैसी गलतियां न करें। मार्केट में लंबा खेल खेलने के लिए इन जालों से दूर रहना अनिवार्य है। यही असली बचाव है। चैप्टर 7, धैर्य और अनुशासन। मार्केट में असली विजेता वह है जो लंबे समय तक धैर्य रख सके और अपने नियमों पर अडिग रहे। धैर्य क्यों जरूरी है? बड़ी संपत्ति एक रात में नहीं बनती, बल्कि सालों की निरंतर ग्रोथ से बनती है। अच्छे स्टॉक्स को समय देना पड़ता है ताकि उनका बिजनेस और वैल्यू दोनों बढ़ सके। बहुत से निवेशक जल्दी मुनाफा लेने के चक्कर में मल्टी बैगर बनने वाले स्टॉक्स को समय से पहले बेच देते हैं। अनुशासन क्यों जरूरी है? मार्केट में लोभ, ग्रीड और भय, फियर, 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। अनुशासन आपको इन भावनाओं के असर से बचाता है। बिना अनुशासन के आप अपनी निवेश रणनीति बार बार बदलते रहेंगे और लंबी अवधि के फायदे से वंचित रहेंगे। धैर्य और अनुशासन बनाए रखने के तरीके। 1, स्पष्ट निवेश योजना, क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान। कब खरीदना है,
कब बेचना है, कितने समय तक होल्ड करना है, पहले से तय करें। 2. नियमित समीक्षा, पीरियोडिक रिव्यू। हर 3-6 महीने में पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करें, लेकिन रोजाना शेयर की कीमत देखकर घबराएं नहीं। 3. कंपाउंडिंग का फायदा लें, डिविडेंड और मुनाफा फिर से निवेश करें। लंबे समय में कंपाउंडिंग का असर आपको चौंका देगा। 4. रणनीति पर टिके रहें, मार्केट गिरने या चढ़ने पर अपनी रणनीति बदलने की आदत छोड़ें। लॉन्ग टर्म विजन रखें। लेखक का उदाहरण, अगर आपने एक मजबूत कंपनी में निवेश किया और उसे 10 साल तक बिना घबराए होल्ड किया, तो कंपाउंडिंग और बिजनेस ग्रोथ मिलकर आपकी पूंजी कई गुना कर सकती है। लेकिन इसके लिए धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। धैर्य आपको सही मौके देता है और अनुशासन आपको उन मौकों का फायदा उठाने में मदद करता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।